फ्रेंड, जैसा कि कल घोषणा हुई कि यूएस ईरान में एक फाइनली डील हो गया है। अब डील में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है ये तो अभी पता नहीं, फ्राइडे को पता चलेगा। लेकिन वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव में जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका और ईरान को एक दूसरे के प्रति काफ़ी कंसेशन करना पड़ा है। रहा बात भारत का, तो कोई भी कदम जो भारत के ऊर्जा जरूरी को पूरी करता है या ऊर्जा सुरक्षा में हेल्प करता है वह स्वागत योग्य है, जैसा कि पीएम के घोषणा से भी हुआ है। लेकिन एक बात और ज़रूरी है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का निगोशिएशन हुआ है तब उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत ही कठिन रहा। आप बात कर ले तो ओस्लो पैक्ट जो कि 1990 के दौर में हुआ था या जकोपा 2015 में हुआ था, उस सब का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही टफ था। फिर भी इस घोषणा पत्र को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जैसा कि यूएसए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा है कि इस डील में वेस्ट एशिया के सामरिक स्थिति को बदलने का पोटेंशियल है। हालांकि ऐसा दावा पहले भी किया जा चुका है। जैसे कि आपको याद होगा जब ओस्लो एक्ट 1990 के दौर में हुआ था, या इराक पे हमला 2003 में हुआ था, अरब स्प्रिंग 2011 में हुआ था, या अब्राहम एकॉर्ड 2020 में हुआ था। तब ये बात उठी थी कि अब हो सकता है कि वेस्ट एशिया का सिचुएशन बदले, वहाँ पे नए सामरिक स्थिति पैदा हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी करे। अब इसमें अमेरिका के बदलते हित और मूड पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अमेरिका के सभी वर्गों से यह मांग उठ रही है कि अब बहुत हुआ, अब यही राइट टाइम है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के दलदल से बाहर निकलना चाहिए, जैसा कि ट्रंप ने भी अपने चुनाव प्रचार में किया था। हालांकि यूएस बाहर से मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को रीशेप करना चाहता है, जैसा कि गाजा में किया भी। अब बात ईरान की करते हैं। इसकी अलग परेशानी है। लास्ट 2 डिकेड से ईरान ने जो अपना सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका गया था, तो वहाँ शिया प्रभुत्व की सरकार आ गई बहुल्य की, तो ईरान का प्रभाव वहाँ बढ़ गया। उधर सीरिया में पहले ही असद की सरकार थी। इस प्रकार ईरान का जो है मेडिटेरियन सी तक एक्सेस पहुँच गया था, और उसने अपने मिसाइल कैपेबिलिटी को जो बढ़ाया, तो एक इस रीजन में एक महान पावर बन के उभरा था। हालांकि 2025-26 में जो इजराइल और अमेरिका के संयुक्त उस पर जो प्रहार हुए हैं, उससे ईरान की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हुई है। और इसके साथ साथ उसके जो एक तरीके से एक्सिस रेसिस्टेंस थे, जैसे सीरिया से असद का जाना, लेबनान से हिजबुल्लाह का कमज़ोर होना, गाजा से हमास का कमज़ोर होना, इस सब को देखते हुए ईरान की स्थिति बहुत खराब हुई। रही सही कसर उसकी इकोनॉमी ने पूरा कर दी। हालांकि ईरान ने इस डील में, जहां तक कुछ टेक्स्ट लीक हुए, उससे ये बात पता चला है कि ईरान ने अपने मिसाइल कैपेबिलिटी को शायद सरेंडर न करे और वो इस पर काम करता रहे, और वह अमेरिका से अपने फ्रोजन जो है लगभग $25 बिलियन को भी अनफ्रीज कराने में सक्सेसफुल हो सकता है। तो ईरान कुछ हद तक अपनी इकोनॉमी के कारण अमेरिका के सामने झुका है, लेकिन अमेरिका को भी इस डील में बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। इजराइल तो सबसे दुखी होगा इस डील से, क्योंकि इजराइल जो एक ऐसा वेस्ट एशिया की कल्पना कर रहा था जिसमें ईरान अलग थलग हो, परमाणु बनाने से वंचित हो, ऐसा होता प्रतीत हो नहीं रहा। इजराइल का यही इच्छा थी कि वहाँ से जो है अयातुल्ला खोमेनी की सरकार चली जाए। ऐसा हुआ भी, लेकिन अब उससे भी हार्ड लाइनर हो सकता है वहाँ आ जाए। और इसके साथ साथ इजराइल जो चाहता था ईरान का मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करो, डोनाल्ड ट्रंप ने जब पूरी दुनिया के सामने पब्लिकली इजराइल को बेनकाब किया, बेआबरू किया, वो पूरा हो गया। तो इजराइल को इस डील से काफ़ी नुकसान और काफ़ी इजराइल में दुख भी होगा इस डील से। अरब देश के तो ईरान ने क्या से क्या कर दिए। ईरान ने जो अमेरिकी अलाई के एनर्जी सोर्सेज पे जो हमला करके उनके बिजनेस को तबाह किया है, अरब देश भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये डील हो और वो अपने इकोनॉमिक पावर को आगे बढ़ा सके। अब बात भारत की करते हैं। इसके 2 पहलू हैं, एक तो एनर्जी और इकोनॉमी रिलेटेड है। एनर्जी और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इस डील के होने से भारत के एनर्जी
में एनर्जी स्रोत में जो कमी आ रही थी उसको काफ़ी हद तक ये बल मिलेगा और उसे प्राप्त करने में सफल होगी। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साउथ ब्लॉक में भी बहुत बेचैनी होगी। बेचैनी का आलम यह है कि भारत की स्थिति यह हो गई है कि सपोज एक फ्रेंड जिसका किसी अपने फ्रेंड के साथ ही साथ साउथ ब्लॉक में एक बेचैनी जरूर होगी। पाकिस्तान ने इस डील में लीड जिस तरह से किया है, हमने पिछले 15-20 सालों में जिस तरह अमेरिका पर इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली इन्वेस्ट किया है, उस पर ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में कैसे खराब किया, यह या कहे धोखा दिया है। तो कहे मोदी जी से दोस्ती की कहानी कहते कहते कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान को विश्व के नज़रों में महान बनाया, ये भारत के लिए बहुत बड़ा आघात है। एक दोस्त जब आपको इग्नोर करे तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। यही कंडीशन मोदी जी के साथ हो गया। हमेशा से दम भरा कि हमारे सभी के साथ अच्छे संबंध है, चाहे तेहरान हो, वाशिंगटन हो या तेल अवीव हो, लेकिन जब तक सामने वाला यह एक्नॉलेज नहीं करेगा तब तक यह रिजल्ट नहीं देगा। यही हुआ भारत के साथ भी। अब देखना है कि यह फ्रेमवर्क चलता है या नहीं। डीप डिस्ट्रस्ट यूएस और ईरान के बीच बना हुआ है और बना रहेगा। इसराइल का भी कंसर्न गायब नहीं हुआ है। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में वार चलता रहेगा और स्थिरता बनी रहेगी।